नमस्कार। 45 दिन और क्लास 12 साइंस के बोर्ड्स। डर लग रहा है? घबराहट हो रही है? बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी डर को 80% से ज्यादा स्कोर में बदलने की एक पक्की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, बस 45 दिन और बोर्ड एग्जाम सर पर हैं। ये वो टाइम होता है ना जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और पैनिक होना बहुत आम बात है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी पैनिक को, इसी घबराहट को एक सॉलिड, एक मजबूत प्लान में बदल दिया जाए। और हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, 80% से ज्यादा। और सुनिए, ये कोई हवाई किला नहीं है, कोई सपना नहीं है। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे इस स्ट्रैटेजी के साथ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, अब सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। ये कोई यूं ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्रूवन साइंस बैक्ड तरीका है। मतलब इसके पीछे साइंस है, लॉजिक है, और इसे खास तौर पे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये आखिरी के 45 दिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएं। देखिए, किसी भी प्लान पर काम करने से पहले ना उसके पीछे की सोच, उसकी फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो जड़ है वो एक खास माइंडसेट में है। सबसे पहले हमें सक्सेस को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। और ये रहा वो माइंडसेट शिफ्ट, वो गेम चेंजर आइडिया। ध्यान से सुनिए, बोर्ड एग्जाम्स इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का टेस्ट है। मतलब असली खेल इस बात का नहीं है कि कौन कितना स्मार्ट है, असली खेल इस बात का है कि किसने अपनी तैयारी को एग्जाम हॉल में बेहतर तरीके से उतारा। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि सक्सेस तो बस पैदाइशी इंटेलिजेंस वालों को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो ये है, प्रूवन रियलिटी ये है कि सक्सेस मिलती है सही स्ट्रैटेजी और उसे ठीक से लागू करने से। अरे ज्यादातर सवाल आते कहाँ से हैं? एनसीईआरटी की किताबों और पिछले सालों के पेपर से ही तो। मैंने कहा था ना कि स्ट्रैटेजी साइंस बैक्ड है। तो ये कुछ साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स हैं जिन पर ये टिकी है। जैसे एक्टिव रिकॉल, मतलब किताब बंद करके याद करना कि क्या पढ़ा था, या फिर स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी सही गैप देकर चीजों को रिवाइज करना। ये तरीके सिर्फ रट्टा नहीं लगवाते, ये पक्का करते हैं कि पढ़ी हुई चीजें दिमाग में बैठ जाएं। ओके, फिलॉसफी समझ ली, अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। इसे एक मिशन की तरह देखिए, 45 दिनों का मिशन जिसे हमने 3 फेज के एक बैटल प्लान में डिवाइड किया है। तो ये रहा हमारा पूरा 45 दिन का रोड मैप। देखिए, पहले 15 दिन है फाउंडेशन लॉक के लिए, यानी नींव को एकदम पत्थर जैसा मजबूत करना। फिर दिन 16 से 30 तक हम एग्जाम थिंकिंग मोड में जाएंगे। और आखिर के 15 दिन वो है मेमोरी सीमेंटिंग के लिए, मतलब जो भी पढ़ा है उसे दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देना। तो फेज 1, पहले 15 दिन, यहाँ करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों पर फोकस करना है, कोई और किताब नहीं। हर चैप्टर खत्म करो और तुरंत उसके पिछले सालों के क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू सॉल्व करो। और हाँ, जितने भी फॉर्मूले और डायग्राम्स हैं उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक कि वो हाथ पर सेट ना हो जाए। अब आते हैं फेज 2 पर। यहाँ हमारा गियर शिफ्ट होगा और पूरा फोकस आ जाएगा फुल सैंपल पेपर्स सॉल्व करने पर। और यहीं पर एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना है, एरर नोटबुक। एक अलग कॉपी बनाइए जिसमें अपनी हर गलती को लिखिए और उससे सीखिए। ये बहुत जरूरी है। साथ में घड़ी लगाकर टाइम के अंदर पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस तो करनी ही है। और अब आखिरी पड़ाव, फेज 3। यहाँ हमारा एक ही मकसद है, सब कुछ दिमाग में सीमेंट कर देना। इसके लिए एक लेयर्ड रिवीजन सिस्टम अपनाना है। मतलब पहले वो टॉपिक्स रिवाइज करो जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, फिर बाकी के छोटे छोटे काम के फॉर्मूला शीट्स बना लो। और रोज सोने से पहले एक रिकॉल सेशन जरूर करो ताकि एग्जाम के दिन कुछ भी न भूलो। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हैंडल कैसे करना है? और सबसे जरूरी, एग्जाम में जवाब कैसे लिखने हैं कि पूरे नंबर मिले? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये टेबल समझ लीजिए हर सब्जेक्ट का चीट कोड है। देखिए, फिजिक्स में एग्जामिनर को स्टेप्स देखने होते हैं, तो स्टेप्स, डायग्राम्स और डेरिवेशंस पर पूरा जोर देना है। केमिस्ट्री में तो नंबर सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से उठकर आते हैं, तो रिएक्शंस और फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए। और बायो में सारा खेल कीवर्ड्स, डायग्राम्स और हेडिंग्स का है। यही चीजें एक एवरेज आंसर को टॉपर के आंसर से अलग करती हैं। अब एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हर जवाब में पूरे नंबर मिल सकते हैं, इसे कहते हैं SCORE फॉर्मेट। बहुत सिंपल है। S यानी स्टेटमेंट, सीधे पॉइंट बताओ।
C यानी कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की थ्योरी समझाओ। O यानी आउटपुट, रिजल्ट या फॉर्मूला लिखो। R यानी रीजन, अपने जवाब को जस्टिफाई करो। और E यानी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दो। बस। तो अब तक हमने पूरा प्लान समझ लिया, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो इस प्लान की जान है। ये वो चीजें हैं जिनके बिना ये पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। देखिए, सक्सेस सिर्फ किताबों से नहीं आती, लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी है। रोज 7 घंटे की नींद ये कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। एक शांत, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन और रिवीजन को सांस लेने जैसी आदत बना लेना है। ये वो 3 चीजें हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। तो आखिर में सफलता का पूरा फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, डिसिप्लिन प्लस स्ट्रैटेजी इक्वल सक्सेस। अनुशासन और सही रणनीति। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो बात नहीं बनेगी, दोनों साथ चाहिए। तो देखिए, सिस्टम तो प्रूवन है, ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ये साबित हो चुका है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या वो कमिटमेंट है? क्या अगले 45 दिनों तक इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करने का जज्बा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आखिर में रिजल्ट तय करेगा।